ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावनललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते खलु कल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणा तृणो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्री हरिपुर सुंदर गुदगतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदोपत्यस्य काम क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निकृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम हृदय विधेय निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधित निविड्य विदुयम पादामृतम सदा पाय दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्राय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकुर्णियो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमम् कनकाभ्यं कमलायतीक्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्गजुबोधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्वा स्वरूपा प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तीसवा इसमें आज हम लोग को श्रीमद चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत के चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाओं का वर्णन सुनना है। ठीक है ना। महाप्रभु अब युवा अवस्था में क्या लीलाएं संपन्न करते हैं उसका वर्णन हम लोग क्लास के माध्यम से जानने का प्रयास करें। बोलते हैं कि कृष्ण नाम नालयो के न कृष्ण नाम धन्य गोपी गोपी बलि बलि का की वाह पुण्य। आप भगवान कृष्ण के यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं। आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त करेंगे। बता रहा है कि एक दिन महाप्रभु गोपियों के भाव में अपने घर में बैठे थे और वो विरह से अत्यंत खिन्न होकर गोपी गोपी पुकार रहे थे। महाप्रभु का दर्शन करने आए हुए एक विद्यार्थी चकित था कि वे गोपी गोपी पुकार रहे हैं, अतः वह इस प्रकार बोला कि आप भगवान कृष्ण के यशस्वी और पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं। आप ऐसा करने से आपको ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो विद्यार्थी जो आया था महाप्रभु के घर में शिक्षा लेने के लिए बोलता है कि आप कृष्ण का नाम उच्चारण करने की जगह पर गोपी गोपी नाम क्यों उच्चारण कर रहे हैं। मूर्ख विद्यार्थी की बात सुनकर महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से उस विद्यार्थी को फटकार लगाई। फिर वे लाठी उठाकर उस विद्यार्थी को मारने उठे। वह विद्यार्थी डर के मारे भाग गया तो महाप्रभु उसके पीछे दौड़ने लगे, किंतु भक्तों भक्तों ने किसी तरह उन्हें रोक लिया। भक्तों ने महाप्रभु को शांत किया और उन्हें घर ले आए। वह विद्यार्थी भागकर अन्य विद्यार्थियों की टोली में चला गया। वह ब्राह्मण विद्यार्थी भागकर वहां गया जहां पर 1,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे थे। वहां उसने इनसे इस घटना का वर्णन किया। यह घटना सुनकर सारे विद्यार्थी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और एकजुट होकर महाप्रभु की आलोचना करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अकेले निमाई पंडित ने ही सारा देश भ्रष्ट कर दिया है। वह कुलीन ब्राह्मण को आघात पहुंचाना चाहता है। उसे धार्मिक सिद्धांतों से कोई भय नहीं है। इस तरह से वो जो विद्यार्थी था वह 1,000 विद्यार्थियों के साथ जाकर मिल जाता है और महाप्रभु की आलोचना करने लगता है कि महाप्रभु कृष्ण की जगह पर गोपी गोपी नाम पुकार रहा है। उन दोनों की जात ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान था। वे शिक्षक या गुरु द्वारा दिए गए दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो स्मार्त ब्राह्मण थे उस समय के महाप्रभु के समय वो गुरु के द्वारा या शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती या जो दंड दिया जाता उसको भी स्वीकार नहीं करते हृदय से। यदि वो फिर से ऐसे निर्मम कार्य करता है तो अवश्य ही बदला लेंगे और उसे मारेंगे। वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि हमें ऐसा करने से रोक सकता है। जब सारे विद्यार्थियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हुए ऐसा
निश्चय किया तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी विद्वान थे, किंतु इस अपराध के कारण उसमें ज्ञान का सार प्रकट नहीं हो पाया, कि महाप्रभु के प्रति अपराध करने से उस सारे विद्यार्थियों की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, और वो अपराध के कारण ज्ञान का सार उनके हृदय में प्रकट नहीं हुआ। जिस टीचर से पढ़ने आते उसी का अपमान करने लगे, तो क्या हो गई, उस विद्यार्थियों की भ्रष्टि बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। इस कारण से जो ज्ञान का सार था वो इनके हृदय में प्रकट नहीं हुआ। होते हैं किसी दम्भी विद्यार्थी, किंतु दम्भी विद्यार्थी विनीत नहीं हुए, उल्टे वे इस घटना की चर्चा कहीं भी और सर्वत्र करने लगे, और वे हंसी हंसी में महाप्रभु की आलोचना करने लगे। सर्वज्ञ होने के नाते श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन विद्यार्थियों की दुर्गति समझ गए। फलतः वे घर पर बैठकर उनको उबारने का विचार करने लगे, कि कैसे इन विद्यार्थियों को अपराध से उबारा जाए, और इनकी जो दुर्गति होने वाली है उससे कैसे उबारा जाए। चैतन्य महाप्रभु घर पर बैठ के सोचने लगते हैं। महाप्रभु ने सोचा कि सारे तथाकथित अध्यापक और विज्ञानी एवं उनके विद्यार्थी धर्म के नियमों, सकाम कर्मों और तपस्या का फल करते हैं, फिर भी वे साथ साथ निंदक एवं धूर्त होते हैं। यदि मैं इन्हें भक्ति के लिए प्रेरित न करूं तो निंदा अपराध करने के कारण इनमें से कोई भी भक्ति ग्रहण न कर सकेगा। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर जो मैं इनको भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता हूं, तो ये निंदा और अपराध करने के कारण ये भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। भक्ति ग्रहण करने के लिए हमें पहले तो निंदा और अपराध से बचना पड़ेगा। ठीक है ना। अपराध मतलब किसी भी भक्त के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, और उसकी निंदा नहीं करनी है। मैं समस्त पतितों का उद्धार करने आया हूं, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घटी है। इस धूर्तों का किस तरह में उद्धार हो सकेगा, ये किस तरह लाभान्वित हो सकेंगे। यदि ये धूर्त मुझे नमस्कार करें तो इनके सारे पापों के फल विनष्ट हो जाएंगे। फिर यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। मुझे इन सभी पतित आत्माओं का अवश्य उद्धार करना चाहिए, जो मेरी निंदा करते हैं और मुझे नमस्कार नहीं करते। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने बोला कि अगर जो ये पतित जीवात्मा मेरी निंदा करेंगे और मेरा मुझे और जो नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनका विनाश हो जाएगा। इनके सारे पुण्य फलों का विनाश हो जाएगा। इस कारण से ये भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने क्या सोचा, अतएव अवश्य आमी संन्यास करीब, सन्यासी बुद्धि मोरे प्रणत हईब। मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर मुझे नमस्कार करेंगे। बोलते हैं कृष्ण भावना आंदोलन के सन्यासी प्रमाणिक हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे अनुयायियों की नियम पूर्वक दीक्षा हुई है, जैसा कि सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में आदेश दिया है कि तथा दीक्षा विधान न द्विजत्वम जायते नृणाम। दीक्षा विधि से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। अतः हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विद्यार्थी प्रारंभ में भक्तों के साथ रहने के लिए राजी होते हैं, और धीरे धीरे वे अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार और नशा, इन चार चीजों को वर्जित करके त्याग देते हैं, और आध्यात्मिक जीवन के कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं कि प्रणतिते हईबे इहार अपराध क्षय, निर्मल हृदय भक्ति कराइब उदय। नमस्कार करने से उनके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाएंगे, और फिर मेरी कृपा से उनके शुभ हृदयों में भक्ति जागृत हो जाएगी। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर जो ये हमें नमस्कार करना शुरू करते हैं, प्रणाम करना शुरू करते हैं, तो इनके, क्योंकि देखो पहले होता क्या ना, कि पहले भक्त के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, और भक्त की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान तुरंत कृपा नहीं करते किसी बद्ध जीवात्मा पर। ठीक है ना। तो भक्त कृपा करते हैं, और भक्तों की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो महाप्रभु ने सोचा अगर जी हमें रिस्पेक्ट प्रदान नहीं करेंगे, तो इनको, इनके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत नहीं होगी, ये भक्ति का जागरण नहीं होगा, और इस प्रकार ये पाप कर्म के फलों से दूर हो जाएंगे भक्ति से। इस संसार के सारे श्रद्धा विहीन धूर्तों का उद्धार इसी विधि से हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्क का सार यही है। इस प्रकार महाप्रभु ने सोचा कि अगर जो मैं संन्यास ग्रहण करता हूं, तब ये मुझे सन्यासी जानकर मुझे प्रणाम करेंगे। उस रिस्पेक्ट देने से क्या होगा, इनकी स्वीकृति बनेगी, और स्वीकृति बनेगी तभी ये भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इस दृढ़ निश्चय पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही रहे। इसी समय केशव भारती नदिया नगरी नगरी में पधारे। तो बता रहे कि इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही अभी थे। उसी समय केशव भारती नामक एक आचार्य जो है नदिया में आते हैं। महाप्रभु ने उनको सादर नमस्कार किया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया। तो महाप्रभु, जब केशव भारती नामक एक सन्यासी आते हैं, तो महाप्रभु अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, और उनको भोजन कराने के लिए महाप्रभु उनसे निवेदन करते हैं। हे महाशय, आप साक्षात नारायण हैं, अतएव मुझ पर कृपा करें, कृपया मेरा इस भवबंधन से उद्धार करें।
तो वो जो केशव भारती जी थे वो मायावादी सन्यासी थे, ठीक है ना। मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में क्या होता अंतर, कि वैष्णव सन्यासी अपने को भगवान का नित्य दास मानकर भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करता है, लेकिन जो मायावादी सन्यासी होता है वो सन्यास धारण करने के बाद अपने को वो नरो नारायण, कि वो नारायण समझने लगता है अपने आप को, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है दोनों में। केशव भारती ने महाप्रभु को उत्तर दिया कि आप परम ईश्वर परमात्मा हैं, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे कराएंगे, मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूं। यह कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव कटवा वापस चले गए और चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर संन्यास ग्रहण किया। तो संन्यास ग्रहण करने की लीलाओं का हम लोग विस्तार से वर्णन सुनेंगे इसमें। बता रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों का तथा उनमें भी विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का जो प्राकृतिक प्रेम की ही दिव्य प्रेम की चरम सीमा है। श्री कृष्ण राधिका जी के ऐसे भावों का आस्वादन करने के लिए जगत में उन उसकी अंग क्रांति अर्थात मंजरी भाव का वितरण करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हुए थे। तो महाप्रभु का अवतार किस लिए होता, भगवान कृष्ण को जब देखते हैं, राधा रानी हमारी सेवा करके मुझसे ज्यादा कैसे प्रसन्न हो सकती है, ठीक है ना। अब एक सेविका है वो ज्यादा प्रसन्न है सेव्य से, तो क्या कारण है कि राधा रानी मुझसे ज्यादा प्रसन्न है मेरी सेवा करके, कृष्ण को ये चिंता होती है। तो राधा रानी के अंग क्रांति और राधा रानी के महाभाव को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं इस कलयुग में। बता रहे हैं एक दिन वे अपने को वृंदावन वासिनी गोप कन्या जानकर श्रीमती राधिका के उद्देश्य से गोपी गोपी कह रहे थे। उसी समय महाप्रभु के कुछ विद्यार्थी वहां पर उपस्थित हुए और प्रभु को गोपी नाम का उच्चारण करके देखकर मूर्खतावश उनसे कहने लगे कि पंडित जी, कली काल में कृष्ण नाम ही संसार से उद्धार होने का तारक मंत्र है, परंतु आप उसका परित्याग करके गोपी नाम का उच्चारण पूर्वक क्यों विपथगामी हो रहे हैं। यह सुनकर भावाविष्ट महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण पक्षी जानकर उनसे कहा कि जिसने बिना दोष के ही वानर राज बाली का वध कर दिया, जिसने बलि महाराज को सर्वस्व हरण करके उन्हें पाताल में भेज दिया और स्त्री जीत होकर भी एक स्त्री जो उनसे प्रेम की भिक्षा मांग रही थी उसकी नाक काट दी, ऐसे कृष्ण का भजन करने से मेरा क्या कल्याण होगा। ऐसा कहकर महाप्रभु ने एक छड़ी हाथ में लेकर उन छात्रों को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर वे छात्र भयभीत होकर वहां से भाग गए तथा अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाने लगे। अब यदि पुनः निमाई ने हम पर आक्रमण की चेष्टा की तो हम सब भी मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। विद्यार्थियों की ऐसी योजना को जानने पर महाप्रभु ने विचार किया कि मैं इस जगत में प्रेम भक्ति प्रदान करने करके लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, परंतु ये तो मेरे ही विरोधी होते जा रहे हैं। ऐसा आचरण से तो ये और भी घोर नरक में चले जाएंगे। अतः मैं अब संन्यास वेश धारण करूंगा, जिससे मेरे प्रति एक सन्यासी की बुद्धि रखकर ये मुझे सम्मान देंगे और मुझे प्रणाम करेंगे। इस प्रकार इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके प्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया और एक दिन रात्रि के समय चुपचाप घर से निकलकर अपने कुछ भक्तों के साथ कटवा पहुंच गए। वहां जाकर केशव भारती नामक एक सन्यासी से सन्यास वेश धारण किया और सन्यास के उपरांत प्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम पड़ा। तो महाप्रभु जो है कटवा में केशव भारती जी निवास करते थे, ठीक है ना, जो एक मायावादी सन्यासी थे। उनसे महाप्रभु ने सन्यास मंत्र और सन्यास वेश धारण लिया। उसके बाद एक सन्यास वेश धारण करके महाप्रभु फिर से प्रचार कार्य में जुड़ जाते हैं। इस तरह बताने की यही आदि लीला कैला सूत्र गणन विस्तारीला वर्णिला यह दास वृंदावन। इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। अब श्री वृंदावन दास ठाकुर इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। यशोदानंदन हैला सचिर नंदन चतुर्विध भक्त भाव करे आस्वादन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए, वे ही अब माता सची के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं और चार प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन कर रहे हैं। तो जो यशोदानंदन थे वही अब सची माता के सचिनंदन गौरहरि के रूप में प्रकट हुए हैं और चार प्रकार के रसों में भक्ति भाव में वो आस्वादन कर रहे हैं भक्ति का। चार प्रकार के भक्ति भाव के रस क्या हैं, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस में भक्ति की तटस्थ अवस्था होती है क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, किंतु शांत रस से बढ़कर दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस जो उच्चतर और उच्चतर स्तर तक की भक्ति के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करता है। आगे बताने की स्व माधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते राधा भाव अंगी करियाच्छे भालमते
कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने और कृष्ण रूप आनंद के आगार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार करके इस धराधाम पर प्रकटित होते हैं। गोपी भावा याते प्रभु धरि याचे एकांत, ब्रजेंद्र नंदन माने आपन आरकांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भाव स्वीकार किया जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती थी। यह सुदृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपियों का भाव केवल कृष्ण के ही साथ संभव है, किसी अन्य के साथ नहीं। तो जो गोपियों का भाव था वो कृष्ण के साथ ही वो उस भाव का पोषण कर सकती थी, और किसी रूप के साथ नहीं। भगवान का, भगवान के अनेकों अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार, राम के रूप में अवतार। लेकिन जो कृष्ण के साथ जो गोपियों का भाव था वो बस कृष्ण के साथ ही संभव था, उस भाव का पोषण करना, जो माधुरी भाव का पोषण था, किसी भगवान के अन्य अवतार के साथ नहीं। उनका रंग श्यामल था, सिर पर मोर पंख धारण करते, गुंजा माला पहनते, ग्वालों जैसी वेशभूषा धारण करते, उनका शरीर तीनों स्थान से मुड़ा होता, वे ओठों पर बांसुरी रखे रहते। तो इस श्यामल स्वरूप रूप के साथ ही गोपियों का आदान प्रदान होता, जिनका रंग श्यामल स्वरूप है, सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, गले में गुंजा माला धारण करते हैं, ग्वालों जैसी वेशभूषा धारण करते हैं, और शरीर तीन स्थानों से मुड़ा होता है, त्रिभंग श्याम सुंदर रूप में वो होठों पर वासुड़ी रखे होते हैं। इसी स्वरूप से गोपियां अपना भाव का आदान प्रदान करती। कौन से भाव का? माधुरी भाव का। यदि भगवान कृष्ण अपने इस आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपियों में भाव जागृत नहीं होता है। तो जो कृष्ण रूप में गोपियों के साथ भगवान का भाव जागृत होता माधुरी का, वो किसी और रूप के साथ नहीं होता। चतुर्भुज विष्णु रूप को का दर्शन करके उनको ईश्वर मानने लगती, लेकिन कृष्ण को कभी उन्होंने ईश्वर नहीं माना, कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किया। बोलते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में चार विजयी हाथों वाले और अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु इस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उर्मी पूर्ण भावनाएं संकुचित हो गई। अतः विद्वान व्यक्ति भी उन गोपियों के भाव को नहीं समझ सकेगा जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित है। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। तो एक बार लीला नृत्य करते करते भगवान जो है गोपियों के बीच से गायब हो जाते हैं। तो गोपियों के बीच से जब गायब हो जाते हैं तो गोपियां खोजने लगती कृष्ण कहाँ चले गए। तो कृष्ण के पाद पद्मों का वो फॉलो करते करते आगे जंगल में, यमुना किनारे से होकर जंगल में प्रवेश करती हैं। तो कुछ देर जब भगवान चले जाते हैं, जब गोपियों से बिछड़ जाते हैं, तो आगे जाकर चतुर्भुज नारायण रूप में उपस्थित हो जाते हैं एज ए विग्रह रूप। तो गोपियों को लगा कि भगवान श्री नारायण ने इनसे प्रार्थना कर दीजिए कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए। उनसे प्रेयर करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, उनसे प्रेयर करके बोले कि हम हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमें उनसे मिला दीजिए। तो विष्णु फॉर्म में भगवान विराजमान थे, स्वयं कृष्ण ही। तो उनसे प्रेयर कर, उनको ये नहीं लगा कि स्वयं कृष्ण ही विष्णु फॉर्म में आ गए, चतुर्भुज नारायण रूप में आ गए। फिर उनसे प्रार्थना करके उनके पास रोई गोपियों सारे कि कृष्ण से हमें मिला दीजिए, वो हमसे बिछड़ गए हैं। फिर आगे जो है उनके फुट इश्यू को फॉलो करते करते और आगे जंगल में आगे बढ़ती जाती है। फिर क्या देखती हैं कि कृष्ण के पांवों के साथ साथ एक गोपी का भी पांव है। तो उनको लगा कि किसी गोपी को लेकर भगवान जो है इकलौते, जो हम सब में से जो जो ज्यादा प्रिय है, उस गोपी के साथ भगवान जंगल में प्रवेश किए, कृष्ण जंगल में प्रवेश किए। तो चार पांव दिखने लगे, दो कृष्ण के और दो उस गोपी के। वो गोपी कौन थी? श्रीमती राधा रानी। अब कुछ दूर और आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं कि कृष्ण के चरण चिन्ह तो बहुत ही गहराई से छपे हुए हैं उस मट्टी में, लेकिन उस गोपी के चरण नहीं दिख रहे हैं अब। तो उनको लगा कि निश्चित रूप से कृष्ण जो है अब उस गोपी को अपने गोद में उठा लिए। इस कारण से भारी होने के कारण उनके जो पैर के जो चिन्ह हैं वो जमीन में और तीव्रता से धंसते जा रहे हैं। और फिर भगवान को खोजते खोजते, कृष्ण को खोजते खोजते जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। और जंगल में सारे पेड़ पौधों से सभी सब पशु पक्षियों से पूछती हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है। और इस प्रकार फिर घूमते घूमते देखते हैं कि कृष्ण जो है राधा रानी के साथ बैठे हुए हैं और प्रलाप कर रहे हैं। तब सारी गोपियां जो है भगवान को घेर लेती हैं और फिर
नृत्य करना शुरू करती हैं। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि बसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास चाहते हैं। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरी, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची, जैसे कि कोई खोजते हुए सैन्य दल। दूर रहते कृष्ण देखी बले गोपी गण, यही देखा कुंजेरा भीतरा ब्रजेंद्र नंदन। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। जो ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा, वे भाव विह्वल हो उठे और इस तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वे हतप्रभ हो गए। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली, ये कृष्ण नहीं, ये भगवान नारायण है। यह कहकर उन्होंने उनको नमस्कार किया। उनकी सादर स्थिति इस प्रकार की, हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हैं। कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। तो कृष्ण ही कुंज में राधा रानी के साथ निवास कर रहे थे और प्रेम आलाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब देखा भगवान ने कि गोपियां झुंड की झुंड आती जा रही हैं, तो तुरंत अपने को चतुर्भुज नारायण रूप में बदल लेते हैं। जब कुंज में देखा उन्होंने कि नारायण बैठे हुए हैं, तो सारी गोपियां आकर उनको प्रणाम करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। इस प्रकार भगवान नारायण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हों। कृपया आप अपने हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करिए। सारी गोपियां उस कृष्ण जो नारायण रूप में बने हुए थे उनसे प्रार्थना करें कि हमारे कृष्ण को आप हमें प्रदान करिए। बोलते हैं, एत बल नमस्करी गैला गोपी गण, हे न काले राधा आसी दिला दर्शन। ऐसा कहने के बाद और नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गईं। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। राधा देखी कृष्ण तारे हस करिते, से चतुर्भुज मूर्ति चाहे न राखीते। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा, किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनसे उनके सामने अपनी चार भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह विफल रहे। राधा रानी के सामने भगवान कभी भी चतुर्भुज नारायण रूप धारण नहीं कर पाते हैं। वो कृष्ण का स्वरूप छोड़ ही नहीं पाते हैं। बोलते हैं, राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत रूप से इतना महान है कि उसने कृष्ण का अपना आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर देता है। कि राधा रानी का जो अचिंत प्रभाव है, जो महानता है और जो शुद्ध भाव है, उस भाव में भगवान चाहते हुए भी चतुर्भुज नारायण रूप में नहीं आ पा रहे थे। वो कृष्ण को अपना द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर देती। बोलते, रास रम्य विधो नील्य वसंता कुंजे मृगाक्षी गणेर, दृष्टम गोप इतु स्वमुद्धरम धिया या सुष्टु संदर्शिताम, राधा या प्रणयस्य हंतम महिमा यस्य श्रिताम रक्षितुम, सा सत्या प्रभु विष्णुनापि हरिणाम नासी चतुर्बाहुता। रास नृत्य प्रारंभ होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहासवश अपने आप को कुंज में छिपा लिया। जब मृगली के समान नेत्रों वाली गोपियां आईं तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां पर आईं तो वे उनके सामने अपना वो चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। यह श्रीमती राधा रानी के प्रेम की अद्भुत महिमा है कि राधा रानी के प्रेम के कारण भगवान अपने को चतुर्भुज रूप में नहीं रख पाते हैं। उनके प्रेम के प्रभाव के कारण तुरंत वो द्विभुज रूप धारण कर लेते हैं। ब्रजभूमि के राजा नंद अब श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और ब्रजभूमि की महारानी यशोदा मैया चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी के रूप में आई हैं। जो पहले नंद महाराज के पुत्र थे वे अब चैतन्य महाप्रभु हैं, और जो पहले कृष्ण के भाई बलदेव थे वे अब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई बनकर आए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को सदैव वात्सल्य दास्य और साख्य भाव का अनुभव होता है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा उसी तरह से सहायता करते हैं कि जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आते हैं। बोलते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु को सदैव वात्सल्य दास्य और साख्य भाव का अनुभव होता है और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा उसी तरह सहायता करते हैं। राधा राधा राधा। बोलते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु ने दिव्य प्रेमा भक्ति का वितरण करने करके सारे जगत
को आप्लावित कर दिया। उनके चरित्र और उनके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता है। शिला अद्वैताचार्य प्रभु एक बार भक्त के अवतार रूप में प्रकट हुए। वे कृष्ण की इस श्रेणी में हैं, किंतु वे इस धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके सहज भाव सदा साख्य और दास्य भाव के स्तर पर होते हैं, किंतु महाप्रभु कभी कभी उनके साथ अपने आध्यात्मिक गुरु जैसा व्यवहार करते हैं। क्या बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य भक्त के अवतार के रूप में प्रकट हुए, भक्ता अवतारम। जैसे आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विबरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। और पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। पंच तत् पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्तावतारम भगवान नित्यानंद प्रभु, और भक्ताख्यम भक्त के अवतार के रूप में श्री अद्वैताचार्य प्रभु आते हैं। वे कृष्ण की श्रेणी में ही हैं। अद्वैताचार्य स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के मिलित रूप हैं। हम जैसे पंचतत्व का मंत्र उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले, कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। तो इसमें जो अद्वैताचार्य श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। वे कृष्ण की श्रेणी में हैं, किंतु वे इस धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं। तो महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य का अवतरण इसलिए होता है कि वो धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं। और अद्वैताचार्य ने ही महाप्रभु के अवतरण का कारण बना। ये क्या करते? गंगा जल और तुलसी से भगवान श्री शालिग्राम की सेवा करते और हुंकार भरते, हे प्रभु नारायण, आप क्या करिए, इस धराधाम पर प्रकटित हुई है और सारे असुरों का को हरि नाम प्रदान करिए, उनके आसुरी लक्षणों का विनाश करके उनको भक्ति प्रदान करिए। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था। इसलिए अद्वैताचार्य क्या करते? शालिग्राम शिला की पूजा करते और गंगा जल और तुलसी से और हुंकार भरते। उनकी हुंकार भरी पुकार को सुनकर महाविष्णु जो अपने क्षीर सागर में सोए हुए थे, उनकी निद्रा भंग होती है क्षीरोद साई विष्णु की, और फिर भगवान प्रकटित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप। बोलते हैं साक्य दास्य दुई भाव सहज तहार, कभू प्रभु करे न तार गुरु व्यवहार। उनके सहज भाव सदा साक्ष्य और दास्य भाव के स्तर के होते हैं, किंतु महाप्रभु कभी कभी उनके साथ अपने आध्यात्मिक गुरु जैसा व्यवहार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तगण, जिसमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं, अपने अपनी भावपूर्ण मनोदशा से महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो श्रीवास पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भक्त रूप में आते हैं, जो कि नारद मुनि के अवतार हैं, और अपनी भावपूर्ण मनोदशा से महाप्रभु की सेवा करते हैं। महाप्रभु के सारे निजी पार्षद यथा गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, रूप गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी अपने अपने दिव्य रसों में स्थिर हैं। इस तरह महाप्रभु विभिन्न दिव्य रसों के वशीभूत हो जाते हैं। तो जो महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जिसमें गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और रूप गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी अपने अपने दिव्य रसों में स्थिर होते हैं, और इस तरह महाप्रभु विभिन्न दिव्य रसों के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये सारे जो है नित्य सिद्ध पार्षद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, ये भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करके भगवान की संकीर्तन आंदोलन में आनंद प्रदान करने के लिए भगवान को आते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे नंद महाराज के पुत्र ही हैं। इसी तरह यद्यपि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सहायक के रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हलधर बलराम बलराम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अद्वैताचार्य आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के अवतार हैं। श्रीवास ठाकुर आदि जितने भक्तगण हैं, वे महाप्रभु के तटस्थ शक्ति हैं, जबकि गदाधर पंडित और अन्य भक्त उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। कि गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आती हैं। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों विष्णु तत्व हैं। चूंकि श्री चैतन्य करुणा के सागर हैं, अतः वे महाप्रभु कहे जाते हैं, जबकि नित्यानंद तथा अद्वैत जो महाप्रभु के दो सहायक महापुरुष हैं, वे प्रभु कहे जाते हैं। इस तरह दो प्रभु और एक महाप्रभु हैं। गदाधर गोस्वामी आदर्श ब्राह्मण गुरु के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, और श्रीवास ठाकुर आदर्श ब्राह्मण भक्त हैं। ये पांचों तत्व पंच तत्व कहलाते हैं। कृष्ण लीला में भगवान का वर्णन सांवला है। वे बंसी बजाते हुए ग्वाल बाल की तरह आनंद मग्न रहते हैं। अब वही व्यक्ति गौर वर्ण धारण करके कभी ब्राह्मण के रूप में लीला करते हैं और कभी सन्यासी के रूप धारण करते हैं। इसीलिए स्वयं
भगवान गोपी भाव धारण करके अब नंद महाराज के पुत्र को हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रिय पति कहकर संबोधित करते हैं। वे कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने गोपी भाव धारण किया। और ऐसा क्यों किया? यही तो भगवान का अचिंत्य चरित्र है, जिसे समझ पाना बहुत ही कठिन कार्य है। कि भगवान गोपी भाव क्यों धारण करते हैं, जो स्वयं भगवान अचिंत, जिनका अचिंत्य चरित्र है। तो महाप्रभु एज ए गुरु के रूप में भी अपना जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस तरह एक भक्त का जीवन होना चाहिए और किस तरह उसको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के भाव को स्वीकार करना है। इसलिए एक महाप्रभु ने भक्त भाव को अंगीकार करके और लीलाएं प्रदर्शित की और अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को बताया कि मैं स्वयं भगवान हूं। जो नित्य सिद्ध पार्षद थे वही जान पाए कि कृष्ण आदि पुरुषोत्तम भगवान है। बोलते हैं वे कृष्ण हैं, फिर उन्होंने गोपी भाव धारण किया। ऐसा क्यों है? यदि तो यही तो भगवान का अचिंत्य चरित्र है, जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान के अचिंत्य चरित्र को समझने के लिए पहले भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम जाकर जो है भगवान के चरित्र को समझ पाएंगे। बोलते हैं कृष्ण द्वारा गोपियों की भूमिका स्वीकार किया जाना किसी भी सांसारिक गणना की दृष्टि से निश्चित ही विरोधाभास है। किंतु महाप्रभु अपने अचिंत्य चरित्र के कारण गोपियों की तरह कर्म कर सकते सकते हैं और साक्षात कृष्ण होते हुए भी कृष्ण विरह का अनुभव करते हैं। ऐसा विरोधाभास केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही संभव है। बता रहे हैं साक्षात कृष्ण होते भी हुए भी वो कृष्ण विरह का अनुभव करते हैं इस महाप्रभु के स्वरूप में। कि वो निरंतर हा कृष्ण कहाँ गए हमारे कृष्ण, इस तरह से एक उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए और इस तरह से आवाज करते महाप्रभु चिल्लाते कृष्ण की खोज करते। गोपी भाव में गोपियों का जब भगवान से विरह होता तो गोपियां क्या करती, भगवान को खोजने के लिए वो आवाज लगाती कि हमारे कृष्ण कहाँ चले गए। जंगल में खोजने के लिए गोपियां क्या करती, भगवान को पुकारती कि हे कृष्ण आप कहाँ चले गए और मैं कहाँ पाऊंगी आप। इसी प्रकार महाप्रभु भी जब गोपियों के भाव को ग्रहण करते तो वो क्या करते, क्रंदन करते और आवाज करते कि हा कृष्ण करके वो जंगल की तरफ बढ़ते जाते हैं। बोलते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर इस श्लोक में कहते हैं कि श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रील रूप और श्री रघुनाथ दास के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस चैतन्य चरितामृत का को लिखा है, वो शिल रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की वंदना करके और उनकी कृपा की आकांक्षा करके ही ये ग्रंथ लिखा गया। सांसारिक तर्कों के द्वारा महाप्रभु के चरित्र के विरोधाभासों को नहीं समझा जा सकता है। फलस्वरूप किसी को इस संबंध में कोई संशय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को केवल कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह यह नहीं समझ सकेगा कि ऐसा विरोध किस तरह संभव हो सका है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अचिंत और अद्भुत हैं, उनका भाव अद्भुत है, उनके गुण अद्भुत हैं, उनका व्यवहार अद्भुत है। यदि कोई व्यर्थ ही इन सांसारिक तर्कों में उलझा रहता है तो इसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह कुंभ पाप नरक में तेल में उबलता रहता है, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। और जो कोई महाप्रभु के अचिंत्य लीलाओं में जो अद्भुत कार्य है, अद्भुत भाव है, अद्भुत गुण है और अद्भुत व्यवहार है, उसमें कोई अगर जो तर्क करता है सांसारिक व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो कुंभ पाक नरक में जाएगा। भौतिक प्रकृति से परे कोई भी दिव्य बात अचिंत्य कहलाती है, जबकि सारे तर्क सांसारिक होते हैं। चूंकि सांसारिक तर्क दिव्य विषयों को स्पर्श भी नहीं कर सकते, अतएव मनुष्य को सांसारिक तर्कों से दिव्य विषयों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कि जो भगवान से संबंधित विषय हैं, तर्क हैं, उसको भौतिक तर्क के बिहाफ पर समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान जो है अचिंत्य ज्ञान है। अचिंत्य मतलब अपने चिंतन से परे है, भौतिक चिंतन से परे ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है। जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं में दृढ़ निष्ठा निष्ठा है, वही उनके चरण कमलों तक पहुंच सकता है। इस आख्यान में मैंने भक्ति के सार को बताया है। जो कोई भी इसे सुनता है उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं कि जो भी महाप्रभु के इस दिव्य चरित्र को सुनेगा, जो युवावस्था की लीलाएं हैं, तो उसको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, अब माता सची के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके प्राकट्य के सामान्य कारण का वर्णन किया जा चुका है। अब भगवत प्रेम के वितरण का विशेष वर्णन हुआ है। इसमें इसमें युग धर्म का भी वर्णन हुआ है, जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का सहजता से वितरण और उनसे प्रेम करने की विधि का प्रचार करना है।
तो महाप्रभु का मात्र एक अवतार लेने का कारण था संसार के सभी बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करके उनको भगवत प्रेम से वाकिफ कराना। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह अवतार महावदन्याय अवतार कहलाता है। इस अवतार में महाप्रभु ने किसी का वध नहीं किया। जैसे कृष्ण अवतार में भगवान ने अनेक असुरों का वध किया और अपने भक्तों का परित्राण किया, लेकिन महाप्रभु के इस अवतार में महाप्रभु ने क्या किया, सब पर कृपा किया। आसुरी व्यक्ति को भी महाप्रभु ने अपना प्रेम प्रदान किया और कृष्ण प्रेम प्रदान किया, कृष्ण का नाम प्रदान किया। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने ऐसा नहीं। तो ये जो कृपालु अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, जब हम राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है तो भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो द्वापर युग तक तो ये था कि असुर असुर होते थे और देव देव होते थे, कि जिसके अंदर देवताओं के लक्षण है वो देव पुरुष कहलाता था, और जिसके अंदर आसुरी लक्षण होते थे वो असुर कहलाता था। लेकिन कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर देवता भी है और असुर भी है। तो इस केस में अगर जो मारने लगे भगवान तो सबको मारना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ इस कलयुग, कि कलयुग के बद्ध जीवों को महाप्रभु ने अपना प्रेम प्रदान किया, कृष्ण प्रेम प्रदान करके और हरि नाम प्रदान करके सबका उद्धार किया महाप्रभु ने। किसी को टच करके, किसी को दर्शन देकर, किसी को छूकर, किसी को गले लगाकर, किसी को स्पर्श करने मात्र से, किसी के हाथ भोजन करके, किसी को नेत्रों से देखकर महाप्रभु ने सबको प्रेम में आप्लावित कर दिया। अब एक व्यक्ति को टच कर दे महाप्रभु, वो कृष्ण भावनाभावित हो जाता और फिर वो पूरे गांव नगर को भक्त बना देता। इस तरह से महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पूरे भारत में भ्रमण करके